यहाँ पर है हमारा किचन। हाय गाइस, वेलकम टू लाइफ ऑफ प्रेरणा। हमारी महाकुंभ यात्रा की पार्ट 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। त्रिवेणी संगम में डुबकी मारने के बाद हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना भगवान का तिलक लगा लिया जाए। तो पापा मम्मी के बाद अभी मैं भी वहाँ पे तिलक लगाऊंगी और मैंने राम नाम का तिलक लगाया है। मम्मी घर से ही हमारे लिए पराठे बनाकर गई थी, जो हमने स्नान करने के बाद खा लिए। धूप में बैठकर बहुत अच्छा लग रहा था पराठे खाने में। साइबेरियन बर्ड्स साइबेरिया और रशिया से यहाँ पर नवंबर के महीने से रहने के लिए आ रखी हैं और लगभग जब कुंभ खत्म होगा तभी वे वापस चली जाएंगी। है ना ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट। अब हम सब लोगों ने डिसाइड किया कि हमें बड़े हनुमान जी के दर्शन करने हैं, जो कि इस घाट के बिल्कुल ऑपोजिट तरफ पड़ता है और वहाँ पर जाने के लिए हमें ये आर्टिफिशियल ब्रिजेस जो बनाए हैं उसको यूज़ करना पड़ा। ओवरऑल हमें महाकुंभ का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा लगा, लेकिन और बेटर हो सकता था क्योंकि कई कई जगह कोई भी साइनेजेस या बोर्ड्स नहीं थे, जो कि बेटर हो सकता है। चलते चलते हम लोग बहुत थक गए थे, तो फिर हमने सोचा रास्ते में एक जगह टेंट लगा था, तो वहाँ पर ही क्यों ना थोड़ी देर रेस्ट कर लिया जाए। आगे चलते चलते हमें डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर दिखा, तो हमने सोचा क्यों ना इसके अंदर चला जाए। तो यहाँ पर 50 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से टिकट था और भीड़ भी थी। अराउंड 15-20 मिनट्स हमें लगे अंदर तक जाने में। और यहाँ पर महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर में हमें सारी जानकारी मिली महाकुंभ के बारे में और कैसे महाकुंभ मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और कब कब मनाया जाता है, उस सब के बारे में हमें यहाँ पता चला। शाश्वत संघर्ष किया, ये कथा भी ऐसे ही एक संघर्ष की, जिसमें
धन्वंतरि से कुंभ छीन लिया, परंतु दानवताओं को मिला उन्हें अमर कर दिया। समर्थ हो देवों ने स्वर्ग पर धर्म का राज पुनः स्थापित किया। परंतु इस सारे प्रकरण में एक विशेष बात और हुई। छीना झपटी में अमृत की जार जार बूंदें स्वर्गलोक, पाताललोक और पृथ्वी पर आ गई। पृथ्वी पर ये बूंदें प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। अमृत से पवित्र हुई धरा तीर्थ बन गई। यही कारण है कि इन स्थानों पर हर 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन होता है। समय की अनंत धारा में ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। महाकुंभ मेला 2025 में आपका स्वागत है। आइए इस अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव का भाग बने। डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर देखने के बाद अब हम लोग बड़े हनुमान जी के दर्शन करने के लिए लाइन में खड़े हो गए। बड़े हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हम लोग रिफ़्रेशमेंट एरिया में आ गए। रिफ़्रेशमेंट एरिया में हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट भी किया और साथ ही साथ प्रयागराज का लोकल फूड ट्राई किया।
थोड़ा सा रेस्ट करने के और खाना खाने के बाद अब हम लोगों ने देखा कि टाइम 7:30 हो रहा था शाम के, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना अब अपने एयरबीएनबी की तरफ चले जाए। तो हमने अपना एयरबीएनबी जो है, छोटा बगाड़ा एक एरिया है प्रयागराज में, वहाँ पे बुक किया था। सो गाइज, दिस इज़ आवर एयरबीएनबी। तो सबसे पहले तो मैं आपको एकदम जूम्ड आउट वाला व्यू दिखा देती हूँ। इस तरफ तो है एक प्यारा सा टीवी और सोफ़ा सेट विद अ रॉकिंग चेयर। देन आई थिंक ये दोनों रूम्स तो लॉक्ड हैं, पता नहीं क्यों, बट वी हैव प्रॉपर चार्जिंग का फैसिलिटी विच इज़ अवेलेबल ओवर हियर। देन दिस इज़ वन रूम। I'll show you इसका पूरा व्यू. So it has a heater, then there's a chair. We might have a balcony. Oh no, so it's just a window. Then यहाँ पर तो एक cupboard है. उसके बाद and one thing that I really like is the rug. सुंदर एकदम soft है. Now so then I think let me just take you to the washroom. This is one washroom, very nice and I think very simple. Then there is one dining table over here, and then they've also given us complimentary food and some toiletries. And मुझे लगा ये, मैंने उनसे पूछा ये चार्जेबल है या नहीं, but they're like कि सब कुछ फ्री है, so very nice. Then we have coasters और straw नहीं, यहाँ पे fork, spoons वगैरह हैं. And इधर पर है basin area, so which is again very nice. Here we have a automatic washing machine. Then यहाँ पर है हमारा किचन. तो किचन में एक्चुअली हम लोग ये देख के बहुत सरप्राइज हो गए कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं. सो दे इवन हैव शुगर एंड टी. तो हम लोग अपना ये लेकर आए थे, हमें लगा यहाँ पे होगा नहीं, बट है. एंड दूध तो हम अपने साथ अभी लेकर आए हैं. बाकी यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा यूटेंसिल्स भी हैं जिनको हम यूज़ करेंगे. एंड देन वी ऑल्सो हैव एन RO. चिमनी भी है. एंड आई थिंक इस वाले में भी तो इस वाले में भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं. घी वगैरह है यहाँ पर, बट देखते हैं, मुझे नहीं लगता कोई बनाने वाला है. उसके बाद यहाँ पे नाइफ वगैरह है. तो इधर भी आई थिंक बाकी चीज़ें होंगी. तो तो विच इज़ वेरी नाइस. आई थिंक यहाँ पर मुझे लगता है राइस कुकर है, मतलब मुझे इतना नहीं पता है. और एप्रन भी है विच इज़ अगेन वेरी नाइस. गमछा भी है और फिर फ्रिज भी है, गुड फॉर समर्स. एंड देन अभी ये वाला दूसरा रूम है जिसमें मम्मी पापा रेस्ट कर रहे हैं. तो ये तो आई थिंक 3 लोगों के लिए होगा ये सफिशिएंट, ये वाला बेड, और एक सिंगल बेड है. तो हमें 1 रूम वाला नहीं मिल रहा था, तो इसी वजह से हमने फिर 2 रूम वाला कर लिया क्योंकि इतना प्राइस डिफरेंस नहीं था. ये यहाँ पे कबर्ड है, ये एक ड्रेसिंग टेबल चेयर है, और यहाँ पर भी एक अटैच्ड वॉशरूम है जो कि काफ़ी अच्छा है. यहाँ पे ड्राई का भी एरिया. आई थिंक अभी जो हमारे कुंभ से जो हम आए हैं वो वाले कपड़े यहाँ पे लगा देते हैं. और तो ओवरऑल यही है हमारा एयरबीएनबी का हाउस टूर. एंड काफ़ी अच्छा है ये, बहुत अच्छा लगा हमें. टोटली रिकमेंड दिस टू यू.